Hello guys, welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आए हुए एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आएंगे उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में साथ साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजानंद ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सेंटर एक्सपेंड्स कर्व्स ऑन कोल्ड मेडिसिन्स फॉर चिल्ड्रेन अंडर 4। सेंटर का मतलब है यहाँ पर केंद्र सरकार से, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से। सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार एक्सपेंड्स उसने बढ़ा दिया है। कर्व्स मीन्स रिस्ट्रिक्शंस या कंट्रोल्स किस पर? ऑन कोल्ड मेडिसिन्स, जो कोल्ड में मेडिसिन्स यूज की जाती हैं, मतलब जुखाम में मेडिसिन जो यूज की जाती हैं उन पर जो है वो रिस्ट्रिक्शंस बढ़ा दिए हैं। अब जो मेडिसिन किसके लिए हैं? फॉर चिल्ड्रेन, जो मेडिसिन बच्चों के लिए यूज की जाती है अंडर 4, ऐसे बच्चे जिनकी एज जो है 4 साल से कम है। ठीक, तब वे बच्चे जिनकी एज 4 साल से कम है उनके लिए जो जुखाम में मेडिसिन यूज की जाती थी, मतलब स्नीजिंग में जो मेडिसिन यूज की जाती थी कोल्ड में, उन पर जो रिस्ट्रिक्शंस मतलब प्रतिबंध जो है वो कर्व्स जो है वो एक्सपेंड कर दिए हैं, बढ़ा दिए हैं। अब सब मेडिसिन जो है वो बच्चों के लिए यूज नहीं की जाएंगी। सेंटर यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि सेंटर सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए जो एक्सपेंड वर्ब आई हुई उसमें यस लगा हुआ है, मतलब वर्ब भी हमारी सिंगुलर है, तो यहाँ पर मेन वर्ब जो है वो एक्सपेंड्स है। ठीक, एक्सपेंड मीन्स बढ़ा देना। अब कर्व्स जो है, ठीक, कर्व जो है ये दो तरीके से यूज किया जाता है। एक तो ये नाउन होता है, दूसरा इसका मतलब होता है वर्ब। ठीक, मतलब दूसरा ये इसके दो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। ठीक, कर्व हमारा नाउन भी होता है और कर्व वर्ब भी होता है। कर्व जब वर्ब होगा तब इसका मतलब होता है रिस्ट्रिक्ट कर देना। ठीक, किसी चीज़ पर प्रतिबंध लगा देना या बैन लगा देना, इसके दो मीनिंग होते हैं। और जब ये नाउन होगा तब इसका मतलब है रिस्ट्रिक्शन, प्रतिबंध। ठीक, तो यहाँ पर जो आया हुआ है ये रिस्ट्रिक्शन के रूप में, मतलब नाउन के रूप में आया हुआ, तो कर्व्स जो है यहाँ पर हमारा कर्व्स ये पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। ऑन जो है ये प्रीपोजिशन है, कोल्ड जो है ये एडजेक्टिव है, मेडिसिन्स जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। मेडिसिन्स की विशेषता बता रहा है कोल्ड, कैसी मेडिसिन्स हैं? कोल्ड वाली मेडिसिन, जो जुखाम में मेडिसिन्स यूज की जाती है वो। फार जो है ये प्रीपोजिशन हमारा है। ठीक, चिल्ड्रन पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। अंडर जो है ये प्रीपोजिशन है। ठीक, फोर जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। ठीक, आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अब यहाँ पर जो मेन वर्ब, मतलब जो मेन वर्ड्स हैं जिस पर ध्यान देने वाला है, मतलब ध्यान देना चाहिए, वो है कर्व्स। कर्व्स जो है नाउन की तरह भी यूज किया जाता है और वर्ब की तरह भी। ठीक, दूसरा है एक्सपेंड, एक्सपेंड मीन्स विस्तार कर देना। ठीक, अंडर जो है ये प्रीपोजिशन, अंडर का मतलब होता है 4 साल से कम एज के हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। वन सेकेंड जूम कर लें जिससे आपको क्लियर दिखे। वन सेकेंड, The Union Health Ministry has imposed restrictions. The, देखिए द जो है यहाँ पर ये डेफिनेट आर्टिकल है। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री, द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ये हमारा पूरा सब्जेक्ट है। ठीक, द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री जो है ये हमारा पूरा सब्जेक्ट है। हैज़ जो है इसके लिए हेल्पिंग वर्ब है। तो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री मतलब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय जो है हैज़ इम्पोज्ड, उसने लगा दिए हैं या थोप दिए हैं। इम्पोज भी होता है थोप देना। रिस्ट्रिक्शंस, रिस्ट्रिक्शन मीन्स कर्व्स, रिस्ट्रिक्शंस का यहाँ पर सिनोनिम हो जाएगा कर्व्स। तो जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है उसने कर्व्स मतलब रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं ऑन द मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर मीन्स निर्माण करने पर, सेल मीन्स बिक्री करने पर, एंड और डिस्ट्रीब्यूशन और वितरण करने पर, ऑफ ऑल फिक्स्ड डोज कम्बिनेशंस, सभी, ऑल मीन्स सभी फिक्स्ड डोज कम्बिनेशंस पर, FDCs पर, कंटेनिंग मीन्स जो फिक्स्ड डोज कम्बिनेशंस हैं। अब देखिए कोई अगर एक मेडिसिन बनी हुई है, अब उसमें क्या है फिक्स्ड है कि 50% जो है इसमें हाइड्रोक्लोराइड पड़ेगा, HCl पड़ेगा, 20% NaCl पड़ेगा, तो ये क्या है, ये सब फिक्स्ड है। ठीक, तो फिक्स्ड डोज कम्बिनेशंस पर जो है वो उनके डिस्ट्रीब्यूशन पर, बिक्री पर, ठीक, और निर्माण पर रोक लगा दिया है पहली बार। ठीक, कंटेनिंग जो FDCs हैं मतलब फिक्स्ड डोज कम्बिनेशंस है। अब फिक्स डोज मतलब जिसमें फिक्स हो कि इतने परसेंट ये चीज़ है, इतनी परसेंट ये चीज़ है। ठीक, कंटेनिंग जिसमें शामिल होगा क्लोरोफिनामीन मेलिएट, ये जो एक कंपोनेंट है या इंग्रेडिएंट है ये जिसमें शामिल होगा। ठीक, उनमें उनके डिस्ट्रीब्यूशन पर, सेल पर, सब पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक, एक तो ये है कंपोनेंट या इंग्रेडिएंट है,
क्लोरोफिनरामीन मेलिएट, once again क्लोरोफिनरामीन हाइड्रो, once again हाँ, क्लोरोफिनरामीन मेलिएट एंड और फिनाइल सॉरी फिनलीफ्रीन हाइड्रोक्लोराइड, ये बड़े बड़े नाम हैं। फिन इसे पार्ट्स मतलब पार्ट्स होता है, इसमें जो है ब्रेक करके पढ़ते हैं। फिन, ठीक, फिर ली, फिर फ्रीन, फिनलीफ्रीन हाइड्रोक्लोराइड, जिसमें कंटेनिंग मीन्स जिसमें शामिल होगा एफडीसीज में दो ये कंपोनेंट, पहला है क्लोरोफिनरामीन मेलिएट और दूसरा है फिनलाफ्रीन हाइड्रोक्लोराइड, जिसमें ये दोनों कंपोनेंट्स शामिल होंगे। मैंडेटिंग मीन्स अनिवार्य कर दिया है। अ क्लियर वार्निंग, एक स्पष्ट चेतावनी दी है। दैट की दीज मेडिसिन्स, ये जो मेडिसिन्स हैं जिनमें ये कंपोनेंट्स मिले होंगे, ठीक, ये मेडिसिन्स, दीज मेडिसिन्स, once again these medicines shall not be used to treat children below 4 years of age। दीज मेडिसिन्स, जिनमें ये दोनों कंपोनेंट्स होंगे, एक तो ये मेडिसिन जो हैं शैल नॉट बी यूज, उनका यूज नहीं किया जाएगा। टू ट्रीट मीन्स इलाज करने में, चिल्ड्रेन बच्चों के, बिलो ऐसे बच्चे जो बिलो मीन्स कम के होंगे, 4 ईयर्स 4 साल से एज के कम के होंगे उनके, ठीक, मतलब जिन बच्चों की 4 साल से कम एज है उन बच्चों के ट्रीटमेंट में इन मेडिसिन जो ये दोनों कंपोनेंट्स हैं, ये कंपोनेंट्स जिसमें होंगे वो मेडिसिन यूज नहीं की जाएंगी। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा, ठीक। अब करेंगे इस सेंटेंस की पार्सिंग। जल्दी से देखते हैं सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है और कौन ऑब्जेक्ट है। वंस अगेन, द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री, ये हमारा सब्जेक्ट है। हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इम्पोज्ड आई हुई है, ठीक, और इम्पोज के बाद प्रीपोजिशन आन का यूज किया जाता है, तो यहाँ पर इम्पोज आन भी लिखा गया है। रिस्ट्रिक्शंस पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, रिस्ट्रिक्शन जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। आन प्रीपोजिशन द आर्टिकल है। मैन्युफैक्चर, यहाँ मतलब मैन्युफैक्चर देखिए ये वर्ब की तरह भी यूज किया जाता है और नाउन की तरह भी, तो यहाँ पर मैन्युफैक्चर का मतलब है निर्माण करने से, मतलब बनाने से, तो मैन्युफैक्चर यहाँ पर नाउन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल दा भी लगा हुआ, तो मैन्युफैक्चर यहाँ पर वर्ब ना होकर के नाउन है। वैसे ये मैन्युफैक्चर वर्ब भी होती है, ठीक। सेल, देखिए एक सेल होता है SELL, ठीक, ये वर्ब होती है, और यहाँ पर SALE जो सेल लगती है मॉल्स में, ये नाउन होता है, ठीक। तो सेल जो है ये नाउन है। एंड कंजंक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, आल जो है ये एडजेक्टिव है, फिक्स्ड डोजेज कॉम्बिनेशंस ये पूरा नाउन हो जाएगा, तो आल एडजेक्टिव है, फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशंस ये पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, ठीक। अब यहाँ पर FDCs की विशेषता बताई गई है प्रेजेंट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव से। देखिए कंटेन वर्ब होती है, इसमें जब ING लग जाता है तब ये बन जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव, तो कंटेनिंग जो है वो एडजेक्टिव है। कंटेनिंग मीन्स जिसमें शामिल हो, ठीक। अब कौन कौन से ये दो कंपोनेंट्स हैं या दो इंग्रेडिएंट्स हैं, क्लोरोफिनरामीन मेलिएट ये एक कंपोनेंट है, एंड, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, नाउन है, ठीक। एंड कंजंक्शन है, दूसरा है फिनलाफ्रीन हाइड्रोक्लोराइड, ये दूसरा नाउन है, ठीक, ये दोनों नाउन हो जाएंगे। अब इनकी विशेषता बताई गई है मैंडेटिंग मीन्स अनिवार्य कर दिया है, ठीक। प्रेजेंट पार्टिसिपल का ये भी एडजेक्टिव है। आर्टिकल ए जो है ये वार्निंग के लिए आया हुआ है। क्लियर जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच पे एडजेक्टिव होता है, क्लियर जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच पे एडजेक्टिव है, ठीक। दैट जो है यहाँ पर ये कंजंक्शन का काम कर रहा है। दीज जो है ये यहाँ पर एडजेक्टिव है। मेडिसिन जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। साइल जो है ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। नॉट जो है ये एडवर्ब है। बी जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। बी के बाद जब वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है सैल नॉट बी यूज, तो ये फ्यूचर इन्फिनिटेंस का पसिव वॉइस लिखा गया है। सैल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई, तो ये सेंटेंस पसिव वॉइस में लिखा गया है। टू जो है प्रीपोजिशन है। ट्रीट, देखिए ट्रीट जो है यहाँ पर ये वर्ब है, और ट्रीटमेंट इसी से बना है, ट्रीट से ही बना है ट्रीटमेंट, ठीक। ट्रीटमेंट जो है पार्ट ऑफ स्पीच में ट्रीटमेंट जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन होता है और ट्रीट वर्ब होती है, ठीक। चिल्ड्रेन जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। बिलो जो है ये प्रीपोजिशन है। फोर जो है ये एडजेक्टिव है। फोर जो है ये एडजेक्टिव है किसके लिए, ईयर्स के लिए। वंस अगेन फोर जो है ये एडजेक्टिव है। ईयर्स जो है नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है। एज जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा, ठीक। अगर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हो रहा है तो आप इसकी स्पीड बढ़ा भी सकते हैं, ठीक। अगर आप लग रहा है बोरिंग है काफ़ी तो आप इसकी स्पीड बढ़ा भी सकते हैं, अगर हम ज़्यादा ही कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं हर उस बंदे के लिए, मतलब हर उस बच्चे के लिए कोशिश कर रहा हूँ जिसकी बिल्कुल भी वीक है, उसके लिए भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसे भी समझ में आ जाए किस तरीके से लार्ज सेंटेंसेस को पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करते हैं, ठीक। लास्ट ईयर, ये क्या है, टाइम दिया गया है। लास्ट ईयर पिछले साल। द सेंटर, केंद्र सरकार, रिस्ट्रिक्टेड, केंद्र सरकार ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया था ना, प्रतिबंध लगा दिया था। सर्टेन
कुछ निश्चित, सर्टेन मीन्स कुछ निश्चित FDCs पर, फिक्स्ड डोज कम्बिनेशंस पर, कंटेनिंग जिसमें शामिल हैं द टू इंग्रेडिएंट्स, दो इंग्रेडिएंट्स मतलब दो मसाले शामिल हैं, सब्जेक्ट टू द सेम एज स्पेसिफिक वार्निंग, सब्जेक्ट टू द सेम मीन्स ठीक, एज स्पेसिफिक वार्निंग मतलब कि इतने मतलब 4 साल के 4 साल से कम आयु के बच्चों के लिए वार्निंग जो है, ठीक, उन पर जो है कुछ निश्चित जो है FDCs पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसमें 2 इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं, सब्जेक्ट टू द सेम एज स्पेसिफिक मतलब इसी एज ग्रुप के बच्चों के लिए वार्निंग दी थी। उसके बाद जो है कुछ मतलब क्या कहते हैं कंपोनेंट्स या इंग्रेडिएंट्स हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो लास्ट ईयर जो है ये हमारा यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम है, द सेंटर सब्जेक्ट है, रिस्ट्रिक्टेड जो है ये मेन वर्ब है, सर्टेन एडजेक्टिव है, FDCs जो है ये यहाँ पर नाउन है, ठीक, कंटेनिंग जो है ये FDCs के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, द आर्टिकल है, टू जो है एडजेक्टिव है, इंग्रेडिएंट्स में होता है अगर किसी सब्जी जैसे मतलब सब्जी बना रहे हैं उसमें मसाले डाल रहे हैं तो उसमें हम टर्मरिक भी डाल रहे हैं, ठीक, टर्मरिक पाउडर डाल रहे हैं, और क्या है मतलब कि गार्लिक डाल रहे हैं, तो ये सब क्या है, ये सब इंग्रेडिएंट्स हैं मतलब कंपोनेंट्स हैं, ठीक। सब्जेक्ट टू जो है ये यहाँ पर आप लोग बताइएगा, द आर्टिकल है, सेम जो है मतलब एडजेक्टिव है, एज स्पेसिफिक वार्निंग ये पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, ठीक, एज स्पेसिफिक मतलब जो इसी ग्रुप के मतलब इसी सेम एज ग्रुप के हैं उनके लिए। द लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो नवीनतम नोटिफिकेशन है, एक्सटेंड मीन्स बढ़ा दिया है, ठीक, एक्सटेंड मीन्स होता है किसी चीज़ को आगे कर देना, एक्सपेंड इसका सिनोनिम हो जाएगा, ठीक। द लेटेस्ट नोटिफिकेशन एक्सटेंड्स द रिक्वायरमेंट को बढ़ा दिया है टू ऑल फार्मूलेशंस, जितने भी कम्बिनेशंस होते हैं। फार्मूलेशंस क्या होता है, ठीक, अब जब हम खांसी वाली सिरप या कोई भी टैबलेट खाते हैं तो उसमें देखते हैं, कहते हैं कि भैया ये टैबलेट तो नहीं है, जैसे हम गए मेडिकल स्टोर पे बोले भैया ये टैबलेट दे दीजिए हमें पैरासीटामॉल, तो बोले ये पैरासीटामॉल तो नहीं है लेकिन कालपाल है, तब क्या कहते हैं कि भैया सेम फार्मूला यही मतलब यही फार्मूला, तो यही यहाँ पे लिखा गया फार्मूलेशन, ठीक। तो एक्सटेंड द रिक्वायरमेंट को बढ़ा दिया है टू ऑल फार्मूलेशन, सभी फार्मूला के लिए, कंटेनिंग जिसमें शामिल है दीज टू इंग्रेडिएंट्स, जिसमें ये दोनों इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं, उन पर भी जो है जो नई नोटिफिकेशन आई है, नवीनतम नोटिफिकेशन आई है, उसमें भी बताया गया कि ये जो इंग्रेडिएंट्स दोनों हैं इन दोनों पर भी हम प्रतिबंध लगाते हैं, ठीक। यहाँ तक एक्सटेंड कर दिया गया, एक्सटेंड मीन्स बढ़ा दिया गया है। द डेफिनेट आर्टिकल है, लेटेस्ट एडजेक्टिव है, नोटिफिकेशन नाउन है, नोटिफिकेशन के लिए यहाँ पर एक्सटेंड्स वर्ब है, द आर्टिकल है, रिक्वायरमेंट नाउन है, टू प्रीपोजिशन है, ऑल जो है ये एडजेक्टिव है, फार्मूलेशंस जो है ये नाउन है, कंटेनिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, फार्मूलेशंस के लिए दीज यहाँ पर एडजेक्टिव है, टू जो है ये भी एडजेक्टिव है, इंग्रेडिएंट्स पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, ठीक। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। वंस अगेन द डिसीजन है फॉलोज रिकमेंडेशंस ऑफ एन एक्सपर्ट कमेटी, जो ये डिसीजन लिया गया है कि ये जिसमें 2 इंग्रेडिएंट्स शामिल होंगे उन पर हम प्रतिबंध लगा देंगे मतलब रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे, ठीक। तो जो डिसीजन है ये लिया कहाँ से गया, द डिसीजन फॉलोज, डिसीजन अनुसरण कर रहा है रिकमेंडेशंस का, जो सिफारिशें की गई हैं, ऑफ एन एक्सपर्ट कमेटी, जो कि एक एक्सपर्ट कमेटी ने सिफारिशें की हैं, रिकमेंडेशंस की हैं, बस उसी का ये जो है निर्णय लिया गया है। एंड और द ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, जो ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड है उसकी और एक्सपर्ट कमेटी की सलाह पर जो है जो उन्होंने रिकमेंडेशन दी, सिफारिशें दी, उसी पर केंद्र सरकार ने क्या किया है, निर्णय लिया है कि हम भैया इस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। द डिसीजन ये हमारा सब्जेक्ट है, डिसीजन सिंगुलर नाउन है, इससे जो फॉलो वर्ब आई हुई उसमें यस लगा हुआ है, वर्ब भी सिंगुलर है, तो फॉलोस यहाँ पर मेन वर्ब है, रिकमेंडेशंस पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, एंड जो है ये कमेटी के लिए आया हुआ है, एक्सपर्ट जो है एडजेक्टिव है, एंड कंजंक्शन है, द आर्टिकल है, ड्रग्स नाउन है, ठीक, सॉरी ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड ये पूरा पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा, ठीक। रेस्ट ऑफ द आर्टिकल आप लोग खुद से रीड करिएगा। अब मूव मतलब यहाँ पर चलने से नहीं, यहाँ पर मतलब है स्टेप से ना, कदम लेने, जो उन्होंने स्टेप लिया है, ठीक। रेस्ट ऑफ द आर्टिकल जो है आप लोग खुद से रीड करिएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, देखिए एमिड मीन्स होता है के बीच में, टाइटल मीन्स होता है किसी चीज़ को मजबूत कर देना, ठीक। अगर सिक्योरिटी में 10 लोग लगे हो तो वहाँ पर 20 लोग लगा देना, ठीक, उसे कहते हैं टाइट कर देना, ठीक। टाइटल मीन्स मजबूत कर देना, डिप्लॉयमेंट बढ़ा देना। अमिड मीन्स के बीच में होता है, अमिड क्या है, प्रीपोजिशन है। इसी तरीके से आप लोग आगे जो है 2 पैराग्राफ बचे हुए हैं वो आप लोग खुद से रीड करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत।